हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। एक बार आपका यहाँ पे फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स के टाइप क्या है और हम लोग क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किए थे, ऑर्डर के बेस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग पिछला रिव्यू देखें, पिछला एक रिकैप करें कि भाई कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो मैं कह रहा था कि हमारे पास दो मैट्रिक्स थे, दो तरह के मैट्रिक्स थे ऑर्डर बेस पे। कौन कौन सा? एक m क्रॉस n के मैट्रिक्स पे हम लोग क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किए थे। तो हम लोग कहे थे भाई यहाँ पे दो तरह के मैट्रिक्स था। कौन सा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कब हो रहा था ध्यान दीजिए, अगर आप कॉपी में लिखे होंगे तो उसको एक बार रिवाइज करिए और बताइए ये मैट्रिक्स कब हुआ था। जब हम लोग कह रहे थे m बराबर कितना हो, n हो जाए, m बराबर n हो जाए। और इसकी हमने पूरी तरह से बात कर ली थी। हम कह रहे थे ये मैट्रिक्स कौन सा है? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर है ना भाई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कौन सा था? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कब हुआ था? अरे सर आप ही तो बताए थे जब m बराबर n के बराबर ना हो, यही बताया था। इसका मतलब है ये फिर से दो तरह का था। कौन कौन सा था? एक आपके पास था हॉरिजेंटल वाला, हॉरिजॉन्टल, और एक कौन सा था? वर्टिकल, वर्टिकल। हाँ, ये दो तरह के मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बारी है किस मैट्रिक्स की? अब बारी है इस मैट्रिक्स की और खोलने की, और चलते हैं इसके आगे। देखते हैं और कौन कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स में केसेस पॉसिबल हैं। तो हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला मैट्रिक्स है। हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग क्लासिफिकेशन करते हैं। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है वो पहले जानते हैं, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन इसका पढ़ेंगे। अगर मैं कहूँ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं क्या कहता हूँ? यहाँ पे एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ, क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि जिसके नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाए किसके? नंबर ऑफ कॉलम के। हाँ सर ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। नया क्या है? नया ये है बैकग्राउंड भी ब्लैक और मेरा शर्ट भी ब्लैक। नहीं नहीं नहीं, नया ये है, यहाँ देखो m बराबर क्या? n। ये भी कुछ नया है। नहीं नहीं, ये तो पुराना है। ठीक है, तो कुछ नया देखते हैं। तो जरा मेरे को बताओ, एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, क्या एग्जाम्पल लेता हूँ? एक एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ क्या, कि एक मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल एक लेता हूँ, एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है भाई? लेट अस सपोज करो इसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n का ऑर्डर कितना है? 4 क्रॉस 4। अरे सर मुझे पहले ही पता है, 4 क्रॉस 4 का मतलब रो बराबर कितना आप कह रहे हैं? रो बराबर कह रहे हैं 4, और कॉलम बराबर कितना कह रहे हैं? कॉलम बराबर आप कह रहे हैं 4। हाँ ठीक है, क्या नया है? मैं कहा बना दो जरा इसे। तो आपने बनाना स्टार्ट किया। कैसे बनाना स्टार्ट किया? कहे सर देखो 4 चौका 16, इसमें 16 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ इसके पाँव के नीचे इसका ऑर्डर लिख दीजिए और इसमें 16 एलिमेंट्स को रख दीजिए, और पहले एलिमेंट का नाम दीजिए A11, A12, A13, और इस पहले रो का नाम मिल गया A14। ये फर्स्ट रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। गाना गा चुका था, अब गाना गाने का टाइम नहीं रहा। A13, अरे A22, यहाँ पे कौन होगा? A23, यहाँ पे कौन होगा? A24, यहाँ पे कौन होगा? A31, A32, यहाँ पे A33, यहाँ पे A34, और यहाँ पे बताओ जरा A41, A42, A43, और यहाँ पे A44 है ना भाई, A44। तो ये आपके पास 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब जरा इसका डायगोनल पकड़ो। कहाँ से पकड़ना है? बाएं से पकड़ के चले जाओ। कहाँ तक? नीचे 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 नीचे, यहाँ तक।
यहाँ से पकड़ के आओ, नीचे 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 नीचे। क्या नौटंकी करते हैं सर? नौटंकी नहीं, यही है। तो यहाँ देखो ये क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, हाँ प्रिंसिपल की स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल की स्पेलिंग क्या है, ठीक है। सो इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, सो इसी के बेस पे हमारा मैट्रिक्स क्या होता है, क्लासिफाई होता है। इसी के बेस पे हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सब कुछ इसी पे डिफाइन होता है, सब कुछ क्या होता है, इसी पे डिफाइन होता है कि मैट्रिक्स कैसे बना, कैसे इसका क्लासिफिकेशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स का, ना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे था, यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे था, इसके बेस पे था। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग क्लासिफिकेशन जो करेंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल के बेस पे करेंगे, और किसी के नहीं। जो प्रिंसिपल डायगोनल कहेगा वही सारी चीजें होंगी। चलिए देखते हैं क्या कहता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो सबसे पहला हेडिंग लिखिएगा आप स्केलर या डायगोनल मैट्रिक्स। पहला लिखिएगा टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन सा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है भाई, देखते हैं। सो आप सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स में किसके बात कर रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है सर, ये बात तो मुझे पता चली, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने बात कर रखी है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो मैं कहा वो सारे प्रिंसिपल डायगोनल की कुछ ना कुछ वैल्यू हो और अदर एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है भाई, मैं क्या कह रहा हूं, सारे एलिमेंट्स, यहां पे देखो एक मैं मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं, इसके सभी एलिमेंट्स की वैल्यू, सभी जितने भी दे रखे हैं, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की वैल्यू कितना हो, कुछ ना कुछ हो, कोई रेशनल नंबर हो, कोई कुछ भी नंबर है, बट इसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। तो आप मुझे कंस्ट्रक्ट करवाइए 4x4 का, 4x4 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करवाइए जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं। तो कह ठीक है सर, एक काम करिए यहाँ पे 4 लिख दीजिए। इसको आप कह रहे हैं जीरो, मैं कहा हाँ। इसे भी आप कह रहे हैं जीरो, हाँ। इसे भी आप कह रहे हैं जीरो, हाँ। तो पहली रो तैयार हो गई। हाँ सर, इसे भी 4 कर दे क्या, अरे नहीं 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 नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल में नहीं जुड़ेगा। अरे सर मैं तो भूल चुका, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, देख लो ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, ये देखो लाइन पकड़ के जाओ यहाँ से यहाँ तक, हाँ अभी याद आ गया। तो इसका मतलब है ये 0, ये 5, ये 0, ये 0 है ना भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मेरे को समझ में आ गया। इसे 0 लिख देंगे, इसे 7 कर देंगे। अरे नहीं भैया, प्रिंसिपल डायगोनल बोला मतलब यहाँ पे आएगा ना कहीं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो यहाँ से चले यहाँ चले, यहाँ आया ना। एड्रेसिंग देखो, प्रिंसिपल डायगोनल की एड्रेसिंग क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4, यही तो एड्रेसिंग हुआ प्रिंसिपल डायगोनल का। ओहो, तो आप ये बात कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल का जो एड्रेस होता है वो एक जैसा ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बात समझ में आई कि सर आप नहीं बता पाए, मैं ही समझ गया, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट। हाँ भाई, क्या इंटेलिजेंट, अगर प्रिंसिपल डायगोनल है तो I बराबर J होगा, यही बताना चाह रहे थे क्या? हाँ यही बताना चाह रहा था कि प्रिंसिपल डायगोनल का जो एड्रेसिंग होता है वो I इज इक्वल्स टू किस पे होगा, J पे। देखो बादल बना दिया, बादल है तो ये उड़ जाता है कॉन्सेप्ट, तो इसको ध्यान से पकड़ के खींच के क्या कर लो, अपने दिमाग में बांध लो। तो तुम्हारा ये हो गया दिमाग, इसमें क्या कर लो, इसको बांध लो। ये क्या हो गया, I बराबर J जब हो जाएगा उसका एड्रेसिंग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे भी सर कोई एक नंबर रख दीजिए। हाँ कितना रख दें, प्लस का 4 रख दीजिए। नहीं सर हो चुका है। अच्छा फिर कितना, 7 रख दे क्या? हाँ चलिए सर, हमारी सोच छोटी सी है तो 7 ही रखेंगे। तो बड़ी कर लें क्या, हाँ 99।
सर हम 2 ही डिजिट तक खेल सकते हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं। 0 छोटा सा दिमाग है तो 7 माइनस का 7, छोटा सा और दिमाग है तो कितना रख दें 0। चलो एक और बात बताओ, यहाँ पे भी शून्य, यहाँ पे भी शून्य, यहाँ पे भी शून्य, सर यहाँ पे 10 कर दीजिए। मेरा मन कर रहा है यहाँ 10। अरे नहीं 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 नहीं, तुम कहे नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि इसका तो एड्रेस 1 1 है नहीं, i बराबर j है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ 0। तो यहाँ पे कितना करेंगे 7 है ना। 7 सर बार बार क्या 7 फेवरेट नंबर है क्या? हाँ MS धोनी का है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 14, कितना लिख देंगे 14 है ना भाई। तो जिस मैट्रिक्स का बाकी सारे एलिमेंट शून्य हैं, किसको छोड़ के? प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के। इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इनको छोड़ के सारे एलिमेंट्स कितना है 0 0 0 0 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? इस तरह के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। बात समझ में आई? हाँ सर लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान पूछेगा तो उसको ऐसे बताएंगे क्या कि 0 0 0 0 और बाकी 1। हाँ तो उस पढ़े लिखे इंसान को कैसे समझा देना है? उसको ऐसे समझाना है। कैसे समझाना है? कहो भैया देखो एक मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कब हो सकती है? जब अगर मैट्रिक्स ए ऐसे डिफाइन हो। कैसे डिफाइन हो? कि ये मैट्रिक्स का एड्रेस हो गया aij। हाँ अब इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए। इसकी वैल्यू क्या हो जाए? नॉट इक्वल्स टू 0। सर गंदा दिख रहा है, अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है आपकी। अच्छा ऐसा क्या? तो चलिए इसको आपको कर देते हैं 0। आपके लिए हैंडराइटिंग अच्छा बना लेते हैं। ai कितना j, aij हो गया। और इसकी वैल्यू कितना लिख देते हैं? नॉट इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू क्या हो? 0 के इक्वल ना हो। ऐसा कब हुआ था यार 0 के इक्वल ना हो? जरा पलट के देखते हैं। ओहो जब डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं था। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? जरा पलट के देखो। ओहो जब i बराबर j हो जाए तो वो डायगोनल है। इसी कंडीशन को प्यार से यहाँ पे रख दो। कब? इसकी वैल्यू 0 कब ना हो? जब i बराबर क्या हो जाए? j हो जाए। i बराबर j हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है अगर aij की वैल्यू 0 हो जाए, कब 0 हो जाए? सर छोड़ ही दीजिए दिमाग से ना, कभी भी 0 हो। जब i बराबर j के इक्वल ना हो तो 0 हो जाए। डिफाइन हो गया। तो ये क्या हो गया? स्मार्ट वे से बोलोगे। क्या क्या बोलोगे? जब i बराबर j है तो एलिमेंट्स 0 है नहीं है, सॉरी, जब i बराबर j है तो एलिमेंट्स 0 नहीं है। जब i इज नॉट इक्वल्स टू j है तो एलिमेंट्स कितना है? 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं और कहते हैं ये मैट्रिक्स कौन सा हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है ना भाई। ठीक है तो ये मुझे समझ में आया कि डायगोनल मैट्रिक्स है। सर और बताइए ना, और भी मजा आ रहा है, इसको और बताइए। ठीक है यही था, इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं है। चलो एक और देखते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। इसी का अगला स्क्वायर मैट्रिक्स का ही अगला क्लासिफिकेशन कौन सा है? स्केलर मैट्रिक्स का है। तो सेकंड लिखिएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? स्केलर मैट्रिक्स सर ये तो स्केलर सा सुना है, वेक्टर स्केलर। हाँ वो वाला वेक्टर स्केलर नहीं है, दूसरा वाला फिजिक्स वाला वेक्टर स्केलर नहीं है। ये वेक्टर और स्केलर नहीं है, स्केलर मैट्रिक्स कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। जरा सोच के बताओ ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा जो स्केलर होगा? वो कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं? कुछ नहीं है, एकदम तुच्छी सी बात है। क्या बात है? देखो जरा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। फिर से हम लोग क्लासिफिकेशन स्क्वायर मैट्रिक्स में किससे कर रहे हैं? डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल को पकड़ के चलो, उसी पे सारा क्लासिफिकेशन होना ही होना है। बाकी कोई भी आपको इधर उधर का हेडक नहीं लेना है। प्रिंसिपल डायगोनल को पकड़ो, सारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। क्या पकड़ो उसको? m क्रॉस n ऑर्डर को पकड़ो, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और कौन सा मैट्रिक्स था? वर्टिकल मैट्रिक्स, और कौन सा था? कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, सभी क्लासिफिकेशन हो जाएगा। चुटकियों का खेल है, सब कुछ चुटकी में निपटा दोगे। सो स्केलर मैट्रिक्स क्या है उसे देख लेते हैं। सर ये तो थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर का फील आ रहा है। नहीं 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 नहीं, वहां फील मत लेने जाओ। यहां देखो, मैं कहा कि एक मैट्रिक्स ए है। क्या है? एक मैट्रिक्स ए है
और इसका ऑर्डर बना लेते हैं 4 क्रॉस 4 का। हाँ, सभी एलिमेंट्स को 0 कर दो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के। अच्छा सर, ये तो राज वही वाला है क्या? मैं कहा हाँ, राज तो वैसा ही है कुछ। तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं किसका? 4 क्रॉस 4 का। किसका? 4 क्रॉस 4 का। चलिए एक मैट्रिक्स बना लिया, इसको कह रहा हूं 4 क्रॉस 4 का है। सर इसमें मुझे इतना पता चल गया कि इसमें आप कुछ करिए ना करिए 16 एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे। मतलब हाँ 16 तो प्रेजेंट होंगे। तो ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं 16 एलिमेंट्स इसमें बना देते हैं। लेकिन सर प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ छेड़ेंगे ना, है ना? मैं कहा हाँ। तो सर उसको मैं छोड़ दूंगा, बाकी को आप लिखते चल, लिखवा देता हूँ। हाँ चलो बाकी को छोड़ देता हूँ। इसको लिखें क्या? A11 को भर के? अरे नहीं, यही तो प्रिंसिपल डायगोनल को कंसीडर करता है। तो यहाँ पे लिखो 0, यहाँ पे लिखो 0 और यहाँ पे लिखो 0। यहाँ पे जगह फिल इन द ब्लैंक्स छूटा हुआ है आपके लिए, भरूंगा मैं ही आपके लिए। चलो एक एलिमेंट की जगह यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स की जगह छूटा हुआ है। क्यों? अरे सर यही तो प्रिंसिपल डायगोनल है। ओहो 0 और ये कितना? 0। यहाँ पे देखो 0 0। अरे रे रे रे, एक जगह यहाँ छूटेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल वो होता है जब i बराबर j हो जाए। i बराबर j 1 1 2 2 3 3। यहाँ पे कौन आएगा? 4 4 4 4, है ना भाई? 4 4। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। अरे सर इतनी छोटी सी जगह में हम नहीं लिख पाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखो 0 0। यहाँ पे कौन? 0। इतना बड़े ब्लैक बोर्ड पे सर एक ही मैट्रिक्स आप बनाते हैं? हाँ यार क्या करें, आदत है ना, आदत है, क्या कर सकते हैं। ठीक है 0 0। कौन सा मेरा पेज लग रहा है? आपका पेज लग रहा है, आप छोटे छोटा बनाओ। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये वाला जगह क्यों छोड़े सर फिल इन द ब्लैंक्स? हाँ, सारा खेला किसका है? सारा खेला किसका है भाई? इसी प्रिंसिपल डायगोनल का है। इसी प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं तो अलग अलग मैट्रिक्स बन रहा है, अलग अलग नाम देने चल दिया। ठीक है सर, अब इसमें क्या भरेंगे बताइए ना? बहुत जोर का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है भाई, बहुत मन कर रहा है तुम्हारा तो भर देते हैं। कोई भी एक नंबर बोलो। सर MS धोनी 7। अच्छा ठीक है 7 और 7 और 7 और 7। तो इस तरह के जब प्रिंसिपल डायगोनल, अरे मजाक बहुत हो गया, अब यहां सुनो। जब प्रिंसिपल डायगोनल की सारी वैल्यू क्या हो जाए? एक जैसा हो जाए। 7 7 7 7 7, 2 2 2 2 2, 4 4 4 4 4। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। बोलो भाई, स्केलर मैट्रिक्स। ओहो, यानी डायगोनल मैट्रिक्स, आओ 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 यहां पे आओ। डायगोनल मैट्रिक्स में फर्क नहीं पड़ता कि डायगोनल का प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू कितनी है। लेकिन 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 स्केलर मैट्रिक्स में फर्क पड़ता है। स्केलर मैट्रिक्स में फर्क पड़ता है कि इसकी वैल्यू कितनी है ना भाई? डायगोनल में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डायगोनल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर क्या क्या करते रहते हैं? हाँ ठीक है, सही कर देते हैं, तुम्हारी भावनाओं को हम समझते हैं। 71 कर लो, इसे 62 कर लो, इसे 1001। ठीक है, इतना कर लो। तो यहाँ पे देखो फर्क नहीं पड़ता कौन सी वैल्यू आई, कौन सी वैल्यू आई, पर क्या फर्क पड़ा कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और यहाँ ध्यान से समझो भाई, मजाक बहुत खत्म हुआ। यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल की सारी वैल्यू कितनी है? सेम है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। तो सर ये तो हमें समझ में आया। कोई बुद्धिजीवी लोग पूछ लिए तो क्या करेंगे? तो उन बुद्धिजीवी लोगों के लिए डेफिनेशन देखिए, कैसे बताइएगा? कहो कि एक मैट्रिक्स A है, वो इस तरह से डिफाइन है। किस तरह से डिफाइन है? यहाँ देखो, इस तरह से डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? अरे सर उसमें येलो वाला लिखे थे, इसमें आप व्हाइट वाला लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो कैसे डिफाइन है। मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, कोई एक मैट्रिक्स है
और इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ए आई जे की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए, ए आई जे की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। कब ऐसा होगा, जब ए आई जे की वैल्यू क्या हो इक्वल्स टू जे के हो। देखो तभी तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट बनेगा। आई जे की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे देखो इसका एड्रेस कितना हुआ, इसका एड्रेस 1 1। फिर से मैं बता रहा हूँ इसका एड्रेस, अरे कौन सा कलर लें यार, हाँ इतना तो कलर है इसमें, मैं तो ढूंढ के परेशान हो जाता हूँ कौन सा कलर से बताया जाए। तो इसके एड्रेस की वैल्यू क्या कर दें, इसे ले लें, नहीं इसे ले लेते हैं, ठीक है। सो इसके एड्रेस की वैल्यू कौन सी है, A11, इसके एड्रेस की वैल्यू कौन सी है, A22, इसके एड्रेस की वैल्यू कौन सी है, A33, इसके एड्रेस की वैल्यू कौन सी है, A44, है ना भाई। तो यहाँ पे देखो 1 1 2 2 3 3 और 4 4, जब ये सभी आई जे की वैल्यू इक्वल हो जाए तो इस तरह के मैट्रिक्स को, जिसकी डेफिनेशन क्या है, ये है, और i इज नॉट इक्वल्स टू j पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो आपसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। क्या सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं? क्या सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं? या दूसरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर आपको देना है हाँ या ना में, हाँ या ना में, हाँ या ना, ठीक है भाई, ऑप्शन ये रहा, ठीक है। तो या तो ऐसे दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रू सत्य वचन, और क्वेश्चन नंबर 2 का फॉल्स, या इसको लिखो ट्रू या रॉन्ग स्टेटमेंट, या लिखो राइट और रॉन्ग लिखना, ठीक है। 1 का रॉन्ग, अगर आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में तो आंसर टाइप करिएगा, अगर आपको लगता है ये सही है या गलत है तो ऐसे लिखिएगा 1 का राइट, अगर आपको रॉन्ग लगता है तो लिखिएगा 1 का रॉन्ग। दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा और सोच के बताइएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स है? कभी बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा भाई, इसका आंसर बताइएगा। आपको ऑप्शन बना दे रहा हूं, ऑप्शन आंसर में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हाँ और या 2 नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में और भी क्लासिफिकेशन के साथ मैट्रिक्स के। सो तब तक के लिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे। और हाँ, साथ साथ पेड़, पानी और बिजली को बचाइए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, और कम से कम पॉलीथीन का यूज करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।